Hello, my dear friend. I hope you are doing great. First of all, I want to wish all of you very happy and prosperous Holi, and may God bless you for your future endeavor. जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भगवान आपको ब्लेस करें। और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ. इफ़ यू वांट टू बी ए वेरी advanced or good speaker, then you have to learn daily and you have to start practicing daily about the English speaking. यही आपका एजुकेशन का है. एजुकेशन को डेली प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, आप एडवांस होते चले जाओगे. अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे तो यू विल लैग बिहाइंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स. जो भी आपके साथ compete कर रहे हैं उन स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे. तो हम तो अपना स्टार्ट करते हैं. फेस्टिवल मनता रहेगा, आप मनाते रहोगे. तो हेल्पिंग अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए. हेल्पिंग अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से जो है यूएसए चला गया. उसके बाद बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है, क्योंकि तालिबान ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया गया है. उसकी वजह से बहुत गरीबी है. तो ये राइटर बोल रहा है हमें उसकी मदद करनी चाहिए. किस फील्ड में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डेली मेरी वीडियो लगभग शाम को 5 o'clock या 5:30 के बीच में आएगी. तो आप ज़रूर देखिए अगर आप इस फील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को. तो ये है द वर्ल्ड मस्ट सेव अफ़गान. जो वर्ल्ड है, संसार को सेव करना है. अफ़गान्स फ्रॉम पॉवर्टी. तो वर्ल्ड को सेव करना है अफ़गान्स को, जो अफ़गान के बंदे हैं वहाँ पे, उनको फ्रॉम पॉवर्टी एंड आल्सो एंड द तालिबान ऑपरेशन. जो तालिबान ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, लगा लो. तो इन्होंने तालिबान्स ऑपरेशन, जो तालिबान का ऑपरेशन चल रहा है, मतलब उनको दबाव में डाल रहे हैं अफ़गान्स को, उसके लिए द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अफ़गान्स जो अफ़गान में रहने वाले आदमियों को बोलते हैं अफ़गान्स. तो ये तालिबान का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आई थी, मेंटेन करने के लिए पीस होल वर्ल्ड में. तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. डिसीजन, उसका डिसीजन क्या है? टू ऑथराइज ए न्यू मैंडेट. मैंडेट होता है कि इंस्ट्रक्शन देना. आप मान लो क्या है, जैसे आपने मोदी जी को वोट दे दी और बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, क्योंकि यू हैव इलेक्टेड देम एंड नाउ यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू देम. तो ऐसे ही मैंडेट है इंस्ट्रक्शन. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन है टू ऑथराइज करने के लिए, मतलब उनको लीगलाइज करने के लिए, न्यू मैंडेट, न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक नया इंस्ट्रक्शन दे दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने. डिसीजन ले लिया. इज़ द मोस्ट एम्फेटिक स्टेप. एम्फेटिक होता है मतलब जोरदार, बिल्कुल बलपूर्वक. एम्फेटिक टेकन बाय द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के द्वारा लिया गया है. वर्ल्ड बॉडी मतलब वर्ल्ड बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इन टैकलिंग, टैकल होता है किसी चीज़ से डील करना. इन टैकलिंग द मायरियड प्रॉब्लम्स. मायरियड होता है बहुत असंख्य, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ जो टैकल कर रहे हैं. द कंट्री हैज़ बीन फेसिंग, जो कंट्री है हैज़ बीन फेसिंग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है. जैसे हैज़ बीन फेसिंग, हैज़ बीन आया है, तो हैज़ बीन है मतलब वो उस स्थिति में चले आ रहे हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है. द कंट्री हैज़ बीन फेसिंग, ये मतलब आज से नहीं फेस कर रही, चली आ रही है, फेस करती हुई चली जा रही है. कब से? एवर सिंस का मतलब होता है तब से ही जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब से ही झेलती आ रही है वो प्रॉब्लम्स को. मायरियाड प्रॉब्लम्स हैं, उनको टैकल करने के लिए. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये होता है कि भाई वहाँ पे अलग अलग कंट्री के जैसे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि भाई हम आगे ये करेंगे, डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन विच वाज अडोप्टेड बाय ए वोट ऑफ 14:0, मतलब 14-0 से वो जीत गए थे. रेजोल्यूशन आ गया था, वहाँ पे वोट डली थी. विद रशिया अब्सटेनिंग, रशिया ने अब्सटेन किया, परहेज किया था. मतलब अब्सटेन होता है किसी चीज़ से आप परहेज करते हैं कि मैं नहीं इन्वॉल्व होऊंगा. तो रशिया इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बट 14-0 से ये वोट डली थी उसमें. यूनाइटेड नेशन मिशन इन अफगानिस्तान इज़ ऑथराइज टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी. यूनाइटेड नेशन का मिशन है अफगानिस्तान में कि ऑथराइज टू प्रमोट जो जेंडर इक्वलिटी, मतलब जेंट्स को लेडीज़ को इक्वल समझा जाना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए. द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव होता है सम्मिलित करना. जैसे बोलते हैं ना, इंक्लूसिव बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए कि सबको सम्मिलित करो, सबका बैंक खाता होना चाहिए, जिसके लिए
प्रधानमंत्री ने जन धन जो योजना बनाई थी। तो ये है कि ह्यूमन राइट एंड द इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव मतलब गवर्नमेंट में सबको उसके व्यू पॉइंट को सम्मिलित करना है, रिप्रेजेंटेटिव जो आदमियों को रिप्रेजेंट करे वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द तालिबान। डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था कि तालिबान को डायरेक्ट ही बोल दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के थ्रू, बट इट अर्जिज होता है कि आप किसी से बहुत ही जोरदार से या मतलब कड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं ना। जैसे मैं बोलूँगा कि आई विल अर्ज यू, मैं आपसे मतलब आग्रह करूँगा, आई विल अर्ज यू टू वॉच माई वीडियो। तो मैं बहुत ज़ोरदार से एम्फेसिस दे के तो मैं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखो, ऐसे ही है अर्जिज। तो ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द तालिबान। डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है तालिबान को, बट इट अर्जिज, इसने अर्ज किया दैट मिशन टू वर्क इन क्लोज कंसल्टेशन विद ऑल रिलेवेंट पॉलिटिकल एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर। जो पॉलिटिकल मान लो राजनीतिक विचार करते हैं जो मंत्री वगैरह या स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर कौन है, पब्लिक है जिसमें उसका स्टेक है, मतलब उनको उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ला बनने से, तो उनको क्लोज कंसल्टेशन होना चाहिए, उनका विचार विमर्श होने चाहिए, विचार विमर्श। द तालिबान हैव कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल हेल्प। तालिबान हैव कॉल्ड मतलब तालिबान मांग चुका है इंटरनेशनल हेल्प, बट शोन नो साइंस ऑफ शेयरिंग पावर और रिस्पेक्टिंग द बेसिक राइट्स ऑफ अफगान्स। तो तालिबान हैव कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल हेल्प मांग चुका, बट शोन नो साइन, उन्होंने कोई साइन नहीं दिखाया शेयरिंग पावर शेयर नहीं की है अफगान्स के बीच में, रिस्पेक्टिंग द बेसिक राइट्स ऑफ अफगान। इन द 1990 जो 1990 में भी तालिबान आया था वहाँ पे, द तालिबान हैड बार्ड होता है, हैड बार्ड कर चुका था, हैड तो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, कर चुका था, बार होता है किसी चीज़ को रोकना। बार गर्ल्स एंड वुमेन, लड़कियों को और जो वुमेन्स को, औरतों को किस चीज़ से, क्योंकि पता है आपको उस टाइम पे भी एजुकेशन मना थी और जॉब नहीं थी उनके लिए कि भाई ये जॉब कर सकें, यही सिचुएशन है। तो ये बोल रहा है कि बार गर्ल्स एंड वुमेन फ्रॉम एजुकेशन एंड वर्क देन टेकन ए होस्टाइल होता है कि मतलब गुस्से में, एग्रेसिव होस्टाइल अप्रोच टूवर्ड्स एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। एथनिक जो एथनिसिटी होता है कि आप मान लो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी है या आपकी जाति कौन सी है, तो उसके बेस पे जो माइनॉरिटी से कम आदमी थे उनको भी पेस्टर किया गया, सताया गया था उनके द्वारा। द सुन्नी, जो सुन्नी शिया और सुन्नी है जो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी में, तो ये बोल रहे हैं कि द सुन्नी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, जो सुन्नी के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, फॉर्म दे मैन ओनली, उन्होंने क्या बनाया कि भाई आदमी ओनली, मैन ओनली पश्तून डोमिनेटेड, जो वहाँ पे पश्तून जाती है, पश्तून का डोमिनेशन था, डोमिनेटेड गवर्नमेंट दैट ओनली रिलेक्टेंटली होता है कि बिना चाहते हुए, ना चाहते हुए, अलाउड गर्ल्स टू गो टू द एलिमेंट्री स्कूल्स। एलिमेंट्री मतलब जो बेसिक आप 5th तक हैं या एलिमेंट्री एजुकेशन बोल सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, तो उन्होंने बच्चियों को जाने दिया, लड़कियों को जाने दिया, एलिमेंट्री स्कूल्स में जाने दिया। ओल्डर गर्ल्स आर स्टिल डिनाइड एजुकेशन, जो बड़ी लड़कियां हैं उनको स्टिल डिनाइड, उनको मना कर दिया गया था एजुकेशन के लिए। एंड बारिंग सम सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ केयर में नहीं होनी चाहिए लड़कियां, एंड एजुकेशन। अफगान्स वास्ट नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो टू देयर वर्क प्लेस। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है 1990 में यही था कि वो उनको लेडीज़ को जॉब पे नहीं जाने देते हैं, वर्किंग प्लेस पे नहीं जाने देते हैं। बट द तालिबान्स फंडामेंटलिस्ट, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो तालिबान के जो मूल हैं वहाँ पे विचार लेके आते हैं, देयर लैक ऑफ लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी होता है वैधता, उनकी वैधता नहीं बात की। शुड नॉट प्रिवेंट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी इन्वॉल्व हो रही है फ्रॉम वर्किंग टू एमिलियोट होता है सुधारना। जैसे आप कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मान लो आप अपने सिचुएशन को सुधारना चाह रहे हैं तो इसको बोलेंगे एमिलियोट, तो मतलब होता है सिचुएशन को सुधारना। वर्किंग टू एमिलियोट द सफरिंग ऑफ द अफगान पीपल, तो अफगान आदमियों की जो दशा को सफरिंग हो रहे हैं, उनको झेलना पड़ रहा है, उनको स्थिति को सुधारने की बात कर रहे हैं। द कंट्री इज गोइंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कंट्री क्या है, गोइंग थ्रू का मतलब होता है भाई आप इस चीज़ से गुजर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि भाई यार आजकल तो मैं बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू वेरी टिपिकल सिचुएशन, मैं बहुत बुरी सिचुएशन से। ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर से पिक करना, अपने कन्वर्सेशन में उसको लेके आना, यही इंग्लिश बोलने का फंडा होता है।
द कंट्री इज गोइंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्स्ट, वर्स्ट होता है बैड का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल खराब, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के खिलाफ क्राइसिस चला हुआ है। बिफोर द तालिबान टेक ओवर, जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया, 2/3 ऑफ द अफगान गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो 2/3 अफगान गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर केम थ्रू डोनेशन, मतलब 2/3 जो उसका एक्सपेंडिचर का आता था डोनेशन से आता था। एज नो कंट्री हैज़ रिकग्नाइज द तालिबान एज द लेजिटिमेट रूलर ऑफ अफगान। तो अब क्या है, तालिबान को लेजिटिमेट वैध रूप से किसी ने उसको रूलर बनाया नहीं है, ना ही उनको डोनेशन आता है अभी। द डोनेशन हैव ड्राइड अप सिंस अगस्त। ड्राइड अप होता है ख़त्म हो जाना, जैसे सूखा पड़ जाना, ड्राइड अप। तो आप भी अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं ऐसे ही, ड्राइड अप एक फ्रेजल वर्ब है, आपको उठा लो। नाउअडेज लाइक ड्यू टू लाइक लॉकडाउन आई लॉस्ट माई जॉब, मैंने जॉब खो दी, और राइट नाउ आई एम ड्राइड अप विद ऑल मनी, मेरा सारा पैसा सूख गया, ख़त्म हो गया है। द यूएस डिसीजन, यूएस का डिसीजन टू फ्रीज $9 बिलियन इन असेट्स, जो यूएसए ने डिसीजन लिया कि जो उसके $9 बिलियन का असेट्स था, पूंजी थी, उसको क्या कर दिया, $9 बिलियन असेट्स बिलोंगिंग टू द अफगान सेंट्रल बैंक हैज़ डीपन द क्राइसिस, उससे ज़्यादा क्राइसिस और बढ़ गया है। कैसे, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव नॉट बीन पेड देयर सैलरीज 4 मंथ्स, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी, जैसे क्या है ये, इसको आप देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव नॉट बीन पेड, हैव नॉट बीन पेड, तो हैव बीन के बीच में नोट आ गया, आप ऐसे ही लगाओगे, तो एम्प्लॉयज़ हैव नॉट बीन पेड। तो आप अपने बारे में भी बोलोगे, जैसे पैसिव सेंटेंस है कि पैसे देने वाला कोई है, उसको बात नहीं करेंगे, इसमें पैसिव मतलब मिली नहीं है, पेमेंट नहीं मिली है, तो आप बोलोगे, किसी से बोलोगे, सर आई हैव नॉट बीन पेड मनी फॉर 2 years, मुझे 2 साल से पैसे ही नहीं मिले, ऐसे बोलोगे ना, सर आई हैव नॉट बीन पेड फॉर 2 years। सिंस और फोर का ये मतलब है कि जो सन दे देना कि 1990 से मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो वहाँ पे तो सिंस आ जाएगा, नहीं तो 4 आएगा। तो बोल रहे हैं कि भाई जो एम्प्लॉय हैं उनको भी पैसे नहीं मिले हैं। ओनली 2% ऑफ द अफगान्स 38 मिलियन पीपल हैव इनफ फूड, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो 2% आदमी हैं अफगान की 38 मिलियन पॉपुलेशन में से हैव इनफ फूड, उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में भोजन है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उनके बोल रहे हैं कि 2% आदमियों के पास खाना खाने के लिए है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इट्स इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ये है भाई, ये बोल रहे हैं कि इट्स इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 30% दिस ईयर, 30% तक घाटा आने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है इसकी जो इकोनॉमी में। एंड अफगान सिटीजन तो लाइक दिस ईयर नियरली एवरी अफगान, जितने भी अफगान सिटीजन हैं आदमी, कुड बी लिविंग इन पॉवर्टी बाय मिड 2020, 2022 के मिड तक, जून तक हमेशा 30, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अफगान सिटीजन कुड बी लिव्ड इन पॉवर्टी बाई, तो एवरी सिटीजन, हर एक आदमी गरीबी में होगा 2022 के मिड तक। तो देखो कुड बी यहाँ से निकाल सकते हो, कुड बी का मतलब है हो सकता है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, कुड बी, तो कुड बी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो हो सकता है, गरीब हो सकता है 2022 तक। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो कुड बी का आप मान लो अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल में ऐसे बोलोगे, यार मैं आगे क्या है, आगे आने वाले महीने में ये काम कर सकता हूँ, तो आई कुड बी, मतलब आई कुड बी गेट ए जॉब, मुझे जॉब मिल सकती है, आई कुड बी गेट ए जॉब, ऐसे तो आप यूज कर सकते हैं। एवरी सिटीजन कुड बी लिविंग इन पॉवर्टी, तो उस टाइम पे सब मतलब गरीबी में होंगे 2022 के मिड तक। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज रिलेक्टेंट, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो रिलेक्टेंट है, वो अपना नहीं रही चीज़ों को, टू स्टेप इन मतलब कदम बढ़ाने से डर रही है, रिलेक्टेंट है वो पीछे हट रहे हैं। इन ओवर फियर्स, जो ओवर फियर है बहुत ज़्यादा डर है उनको, किसके लिए, दैट तालिबान वुड यूज, तालिबान करेगा, जैसे विल का ये लगा लो पास्ट फॉर्म होता है, बट अगर मान लो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, तालिबान वुड यूज द एड टू कंसोलिडेटेड होता है किसी चीज़ को मिलाना, एड होता है किसी को सहारा देना, तो क्या है, तालिबान करेगा यूज द एड टू कंसोलिडेट देयर पावर एंड रेजिस्ट फर्दर डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो
कंसोलिडेट करेगा, इकट्ठा करेगा इसको, एड को, सहायता को, देयर पावर को इकट्ठा करने के लिए, एंड रेजिस्ट होता है रोकना, फर्दर डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स, जैसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई रिफॉर्म्स आने चाहिए, उनको रोकेगा ये। बट बोल रहे हैं कि बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कैन नॉट जस्ट लुक अवे व्हेन अफगान फेस मास स्टारवेशन। तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन नॉट, नहीं देख सकती है, कैसे, जस्ट लुक, देख नहीं सकती, लुक अवे, तो वो उससे लुक है जो दूर नहीं देख सकती, व्हेन अफगान फेस मास स्टारवेशन, जो मतलब मास होता है ज़्यादा मात्रा में, स्टारवेशन भूख ही होगी वहाँ पे, तो दूर नहीं देख सकती इंटरनेशनल कम्युनिटी उस चीज़ से, तो लुक अवे, दूर नहीं देख सकते, उस मतलब उसको देखना पड़ेगा उनको। विद द फ्रेश मैंडेट, जैसे जो फ्रेश इंस्ट्रक्शन है, विच गोट द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स, जो ये यूनाइटेड नेशन ने लिया है, इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसको मिल चुकी है गोट, गेट की सेकंड फॉर्म, तो गोट द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स, द यूनाइटेड नेशन मिशन शुड स्टार्ट इंगेजिंग द तालिबान। तो इनको तालिबान को इंगेज करना चाहिए यूनाइटेड नेशन मिशन को। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि दैट, जैसे अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं नॉर्मल में, जैसे आप बोलोगे कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पागल हूँ, इट डजेंट मीन दैट आई एम मैड और आई एम फूल, मैं मूर्ख हूँ, इसका ये मतलब नहीं है दैट आई एम लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, जैसे कैसे बोलोगे, आई एम लेटिंग यू गो, मैं जाने दे रहा हूँ, इट डजेंट मीन दैट आई एम फूल, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन में यूज करोगे, ऐसे ही अपना स्टैंडर्ड जो आगे लेते जाओगे आप। और पहला मंत्र ये है कि इंग्लिश बोलने का आप आज से ही स्टार्ट कर दो, और बोलो, गलत बोलो, डू नॉट वरी, कभी इंसल्ट करा लो, कभी किसी को मतलब ऐसे अमेज्ड कर दो, शौक कर दो कि हाँ भाई इसको तो अच्छी बोलने आ गई है, ऐसे ही आप उसको जो भी थोड़े थोड़ा चेंज करते जाओगे, रियली में आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये है कि भाई दिस डज नॉट मीन दैट मेंबर कंट्रीज शुड ऑफर क्विक रिकग्नाइजेशन, तो मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन के, उनको शुड ऑफर क्विक रिकग्नाइजेशन टू दी तालिबान रेजिम, जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको कुछ जल्दी से रिकग्नाइजेशन देना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। दे शुड ऑफर ह्यूमैनिटेरियन, तो उनको दो शुड ऑफर, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहिए टू अफगान्स इन कंसल्टेशन विद द मुल्लाज, जो वहाँ पे तालिबान मुल्लाज हैं, तो उनकी कंसल्टेशन से उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए, वाइल एट द सेम टाइम, मतलब वाइल, जबकि इसके साथ भी, एट द सेम टाइम पुटिंग प्रेशर करना चाहिए ऑन देम टू एक्सेप्ट द एटलीस्ट, कम से कम शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स, जो थोड़ी टाइम के लिए रिफॉर्म्स, सुधार के लिए, एंड टेक मेजर्स टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट, और उनको कहना चाहिए कि आपको कुछ स्टेप लेने चाहिए, टेक मेजर्स टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट, जो नॉर्मल बेसिक रहते हैं, मूलभूत अधिकार हैं उनके राइट्स के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना भी आर्टिकल है बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बहुत पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस का फॉर्म निकल चुका है, अगर आप मान लो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। अब चलते हैं, जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनको मैं डिटेल में बताऊँगा, आप उनके एग्जाम्पल को जरूर देखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है कि इसका मतलब होता है एम्फेटिक। एम्फेटिक क्या होता है कि जोरदार, बिल्कुल जोरदार स्टेप ले रहे हैं कोई, तो इसका मतलब होता है जोरदार, एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सफुली एंड क्लियरली। यू कैन से, अगर आप कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे द गवर्नमेंट हैव टेकन, गवर्नमेंट ले चुकी है, वेरी एम्फेटिक डिसीजन अबाउट दिस थिंग, तो बहुत जोरदार डिसीजन ले चुकी है। सेकेंड है मायरियाड। मायरियाड होता है काउंटलेस, एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, लाइक राइट, अगर कन्वर्सेशन में कैसे यूज करोगे, राइट नाउ आई एम फेसिंग मायरियाड्स प्रॉब्लम, अब मैं बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। होस्टाइल होता है शत्रुता, शोइंग फीलिंग और अपोजिशन और डिसलाइक अनफ्रेंडली, लाइक अभी मान लो बोलते हैं जो सिचुएशन चल रही इंडिया की चाइना की, दैट चाइना इज़ टेकिंग होस्टाइल मेजर्स अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया के खिलाफ होस्टाइल मेजर्स ले रहा है। रिलेक्टेंटली होता है किसी चीज़ को एन इन एन अनविलिंग और हेजिटेंट वे, अनिच्छा से, अनिच्छा से कैसे बोल सकते हैं, ही इज़ वेरी रिलेक्टेंट टू टेक स्टेप्स, वह बहुत ही रिलेक्टेंट है, उदासीन है, मतलब वो स्टेप नहीं लेना चाहता है। लेजिटिमेसी होता है वैधता, लाइक कैसे बोलोगे अपने लाइफ में, ऐसे बोलोगे कि कन्वर्सेशन में कि
ऑल योर टास्क शुड बी लेजिटिमेट। आपके जितने भी काम होने चाहिए वैधता लीगल होने चाहिए, लेजिटिमेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इलीगल काम कर रहे हो। एमेलियोरेट होता है, एमेलियोरेट होता है सुधारना किसी चीज़ को। टू मेक ए बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन बेटर, सुधारना। ही वांट टू एमेलियोरेट हिज फाइनेंशियल कंडीशन, वह अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहता है। ही वांट टू एमेलियोरेट बाय डूइंग सच टाइप, ऐसे फ्लुएंसी में बोला है, बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क। बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क ही वांट टू एमेलियोरेट हिज फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहता है। लेजिटिमेट होता है कि वैधता, मैंने बता दिया। ड्राइड आउट होता है टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट और अवेलेबल, मतलब ख़त्म हो जाना। मान लो बोलते हो ना कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए भाई, मंथ एंड तक मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। कैसे बोलोगे? इन द मंथ एंड माई मनी ड्राइड अप, मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। स्टारवेशन होता है भूखमरी, suffering or death caused by lack of food. You can take example of the Taliban, like Afghanistan. In Afghanistan, people are dying from starvation, भूख से मर रहे हैं। Humanitarian होता है कंसर्न, मानवतावादी, humanitarian crisis। ऑपरेशन होता है स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, तो उत्पीड़न लगा लो, अत्याचार, दमन। मैंडेट होता है जैसे इंस्ट्रक्शन लगा लो। द यूनियन लीडर्स हैड ए क्लियर मैंडेट, मतलब हैव हैड थर्ड फॉर्म, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। द यूनियन लीडर्स हैड ए क्लियर मैंडेट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द टू कॉल ए स्ट्राइक, जो मतलब हड़ताल करने के लिए उनके पास क्लियर मैंडेट है या इंस्ट्रक्शन है। एम्फेटिक होता है जोरदार, लाइक अभिव्यक्ति आदि या जोरदार। एन एम्फेटिक रिफ्यूजल, मान लो आप किसी चीज़ से डिसएग्री हैं तो आप बोलोगे एम्फेटिक, उसने जोरदार मना कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया। दिस इज़ माई एम्फेटिक रिफ्यूजल टू ऑल योर टॉक्स, मैं मतलब आपकी हर बात से रिफ्यूजल कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। मायरियाड होता है नंबर ऑफ थिंग्स। द मायरियाड चैलेंज ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तब से, एवर सिंस अपनी कन्वर्सेशन में बहुत यूज कर सकते हैं आप। जैसे बोलोगे यार मैं ये काम तो तब से ही कर रहा हूँ, एवर सिंस आई हैव लाइक आई बॉर्न, या मैं पैदा हुआ हूँ जब से मैं काम कर रहा हूँ। एवर सिंस आई बॉर्न आई एम डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अर्ज होता है किसी चीज़ से मतलब करने के लिए समझाना, मनाना। आई अर्ज हिम टू फाइट द डिसीजन, मैंने उससे मान लो विनती की कि फाइट द डिसीजन के लिए के खिलाफ लड़े। सूख गया, ड्राइड अप। स्टेप होता कदम। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपको कहीं भी बेनिफिशियल लग रहा है लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करेगा। कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आई एम ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डेली शाम को 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में वीडियो डाल देता हूँ, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। आई एम assuring you definitely you would speak very good English. Okay, bye.